संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा बिन ही प्रयास होए भव भंगा। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। सत्संग, सत्य जमा में संग। सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, बाकी सब असत्य है। सत्य को ये जामा पहनाया गया है असत्य का। हमारा शरीर असत्य है, यानी नाशवान है। जो इसका कच्चा माल पांचों तत्वों को लेके बनाया है, ये बनाया ऐसा है कि आत्मा के रहने से सभी काम करेगा। और मालिक ने ऊपरली मंजिल आंखों से ऊपर ब्रह्मांड रख रखा है। इसमें सारा ब्रह्मांड है पूरा, देख लो, सब इसके अंदर छुपा दिया। कैसा बनाया है ये। लेकिन इसको भी छोड़ देती है आत्मा, तो नाशवान है। तो अविनाशी बाहरी आंखों से कहीं नहीं दिखता कुछ भी। न आत्मा दिखती बाहर से किसी को, न परमात्मा दिखता। और सभी कहते हैं, सभी सुनते हैं, ग्रंथों में लिखा है, संतों ने कह दिया कि परमात्मा की शक्ति यहां काम कर रही है। सत्य पुरुष ने यह सब बनाया। अनंत सृष्टियां ऊपर। हम कल्पना भी करें ना कल्पना भी करें तो न्यू कह देंगे क्या जरूरत थी इतने पत्थरों की, इतने पहाड़ों की बनाने की। भाई पृथ्वी पर तेरी थी अकेली।
अगर जीवन चलाना था मालिक ने, तन मनुष्य को देकर के यहाँ चलाना था, फिर पृथ्वी की छोटी है, बहुत विशाल है, ये भी पैदल नहीं घूम सकता आदमी हर जगह। 7 तो समुद्र हैं गहरे अथाह, ऊपर जितने ही ग्रह है ना, 2 ग्रह पर तो मनुष्य जाया आया, मंगल ग्रह पे और चंद्रमा पे। क्या खोजा है, क्या पाया है? पत्थर है, मिट्टी है, सोचो देखो, सथुल है सारा। सथुल कहीं से तो आया होगा, इकट्ठा करके कहीं रखा होगा। और जितने भी सितारे दिखते हैं बारी आंखों से, ये भी सथुल में है। बारी आंखों से दिख नहीं सकता मैं बिल्कुल भी कुछ भी। चंद्रमा दिखता रात को और दिन में भी दिखता कई बार। तो अब सर्दी आएगी ना, सर्दी के मौसम बिल्कुल साफ दिखता है दिन में। ये जो बाहरी आंखों से दिख रहा है ना, समझो सब सथुल है। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ भी हो, अनंत सृष्टियां हैं। वो मालिक कहां है जिसने बनाई? सर्वशास्त्र सर्व संत एक बात से सहमत हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है और उस अंशी से मिलना चाहती है। फिर कैसी होगी ये परमात्मा जैसी ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी महाराज ने बता दिया है ये आत्मा कैसी है। चेतन, जीवित है ये, चेतना इसी में है। अमल, अति पवित्र, मल से रहित है। सहज, ये है सहज बिल्कुल। सुख राशि, सुखों की खान है ये, आनंद स्वरूप है ये आत्मा। अविनाशी, इसका नाश नहीं होता, ये नष्ट नहीं होती। फिर सारे गुण, ये सारी शक्तियां परमात्मा में है। अब क्या है, ये सारी शक्तियां इसके अंदर तो हैं, छुप गई, प्रकट नहीं है, भूल गई अपने आप को, कौन हूं मैं। जब भूल जाते हैं हम, क्या करते हैं? भाई साहब कोई एड्रेस है, पता तो भूल गया, आप बता दो। एक आदमी से मिलना है, भाई आदमी का नाम बता दे। नाम तो मालूम नहीं है, तो फिर नाम मालूम नहीं तो वस्तु नहीं मिलेगी। कर ईश्वर अंश जीव, ईश्वर का अंश है ये जीवात्मा। देख क्या बोल रहे हैं, ईश्वर अंश जीव, ये वो जीव आत्मा का है। इसको जीवात्मा कैसे बनती है, कैसे हंस है ये? जब अमर लोक से, जब हंस लोक से सुरतियां आदि में जब शुरू में आई थी, जब ब्रह्मांड में ऊपर चली, ये प्योर हंस थी, बिल्कुल हंस थी। जो काल पुरुष है, निरंजन जो है, मन कह लो इसको, ये राजा जो मन है, इसका 21 ब्रह्मांड तक पसारा है। जब इसके देश में आई तो मन इसके साथ मिल गया, आत्मा बन गई। आत्मा हंस नहीं है, आत्मा में मन लगा हुआ है और अधीन है ये मन के। ये भी सोच लो, गहरी बात आ रही है, थोड़ा समझ के देखना। जब काल पुरुष के देश में सुरतियां आई, मन रूपी सूक्ष्म में साथ लग लिया इसके, और मन भी अविनाशी है, ये समझ लो। मां शून्य तक, ये सोच लो, आगे जाके तो ये नाशवान है, वहां तक तो ये अविनाशी है। सुन लो कैसे,
सारे कर्म नाशवान हैं तो नाशवान। जब तक फल भुगतान नहीं होगा कर्मों का, वो अविनाशी बने खड़े हैं हमारे सामने। दोबारा समझ लो, जितने कर्म हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म अंकित हो गए हमारे अंदर, अंकित हो गए, लिखत हो गई, कर्म खाता बन गया वो। क्या नाशवान है वो? देखो क्या है, जब तक यहीं से ले लो, नीचे से ले लो, पहले पांचों तत्वों से जिस्म बन गया, हमारा शरीर बन गया, इसमें आत्मा आ गई। जब तक आत्मा है ये शरीर जिंदा है। सोचो, अब सोचते रहो, ऊपर चलेंगे अब वापिस जहां से आए थे। किसी भी क्रिया से, किसी भी कार्रवाई से कर्म बनेंगे, कर्म से कर्म बनता है, कर्म से कर्म नहीं कटता, नहीं कटता, बनेगा। कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसी युक्ति होगी जिससे कर्म कट जाए और कर्म न बने, वो भक्ति है। भक्ति से कर्म कटता है, अन्य कोई तरीका कर्म कटने का नहीं है। अभी ले लो, यहां से ले लो पहले। जीव क्या है? हमारा जो शरीर दिख रहा ना, ये जीव है भाई। मृत्यु इसकी होनी है। पैदा होते ही नामकरण हमारा लिख दिया जाता है, फला फला एड्रेस पे ये बच्चे का नाम है, दर्ज हो गया, और जीव है, गिनती मालिया वो। तो जब मौत हो जाती है, हमारा रिकॉर्ड फटाफट सरकारी खाते में जाता है। थाने में गया, अस्पताल में गया, डेथ और बर्थ रजिस्टर है सरकार की तरफ से, जन्म निर्माण मृत्यु जो विभाग है वहां जाके दर्ज हो गया, लिख दिया ये मौत हो चुकी, ये मर चुके, ये आदमी इतने दिन के नाम है, ये शरीर मर गया। कौन है ये? जीव है। अब सुनना जरा, इस जीव को जिंदा कौन रख रहा था? श्वास मस्तक में, जहां नासिका का अग्र भाग है, वहां पे जीव है, और वह जीव निरति है। समझ लो अच्छे से, सुरति और निरति, ये दो शक्तियां काम कर रही है हमारे भीतर। निरति श्वासों में मिला दी गई है। श्वासों खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, ये मस्तक में जो निरति बैठी है ये काम कर रही है। अति सूक्ष्म काम शुरू हो गया जी, पता नहीं क्यों शुरू हो रहा, मुझे भी नहीं पता। गहरा है, कठिन है ये जो शुरुआत हो रही है, सर्वोच्च है ये। बता दिया आपको, ये मिलता नहीं कभी, आता कभी कभी, आ ही गया। चलो, वो जो प्राण क्रिया है, श्वास क्रिया है, वो निरति को मिली है। वो श्वास दर श्वास दे करके इस शरीर को जो नाशवान हो जाना है उसको चला रही है। जरा देखना, अब सुरति अलग है, निरति अलग है। अब थोड़ा मिलाएंगे, अलग कैसे है? निरति तो केवल श्वासों में है, बॉडी में है, बॉडी से बाहर निरति नहीं है, नहीं है। शर्त है, निरति है तो जिंदा है हम, निरति निकलते ही मौत है हमारी। अब है सुरति, ये ध्यान है, ध्यान। मन रूपी शक्ति ने पकड़ लिया ध्यान को। माया काया जो जिस्म हमारा, ये माया से बना है। पांचों तत्व माया हैं, और पांचों तत्वों से काया बन गई। फिर काया में तो माया बैठी है, दसों इंद्रिय से लग रही है। खाना सारा भोजन माया, सब्जियां पानी माया, जो कुछ भी अपने शरीर पे कपड़ा है, खाना है, पीना है, ये सारी माया बिखरी पड़ी है खेतों में। देख लो तुम,
ये सारी माया अपनी इस काया के लिए ही प्रयोग में आती है। सब्जियां, भोजन, फल, क्या है वो सारे माया, और माया को माया खाती है। आत्मा को जरूरत नहीं है बातों की, भोजन की जरूरत नहीं आत्मा को, उन्हें जल की जरूरत है। जरा समझना, बड़ी बात आ रही है। नृत्य को पकड़ लिया काया ने, माया ने। देखो आप, किसका मस्तक है? काया का। कौन बैठा है? श्वास की प्रक्रिया, यहां बैठी नृत्य, इसको पकड़ लिया, ये अलग कर दी। सुरती क्या है? ध्यान है। ये किसने पकड़ा? मनन ने पकड़ लिया। मन फटाफट, सुनो ध्यान से बात, जब तक मनोरंजन करोगे, माया के काम करोगे, चाहे घर के काम करो, माया के काम है सारे, चाहे आप उछल कूद करो, तमाशा देखो, जो कुछ भी देखोगे सारे इंस्ट्रूमेंट माया के हैं, सारा साज आवाज माया का है। वहां मन साथ देवेगा, ध्यान लगेगा, बिल्कुल ध्यान लगेगा, वहां ध्यान लगेगा, कोई रुकावट नहीं होगी। और सचमुच पूछोगे, इतना ध्यान दृढ़ हो जाता है। फिल्म देखने वाले समय था कभी, जब थिएटर चलते थे 50 साल पहले, सिनेमा हॉलों में फिल्में लगती थी और फिल्म देखने की भी लत लगती थी कि जैसे फिल्म बदल ही रही, गए देखने। सोचो, ये मन वहां खुश था। क्या हो रहा था वहां पे? समय पास हो रहा है, उम्र घट रही है, श्वास घट रहे हैं, भक्ति की तरफ जा नहीं रही आत्मा, और भक्ति से रोकना ही तो काम है मन का। देखना जरा कहां होगा विकारी है। साधुओं से, संतों से, गुरुओं से मिली आत्मा, चली गई, पता लग गया कि भक्ति अलग चीज है। जो अब तक कर रही थी संसारी कार्य था, भगवान से मिलना तो भक्ति करनी पड़ेगी। जब भी साधु संतों के, गुरुओं के पास ये गई और इसने साधना सीखी, और जब गुरु ने कहा मस्तक में कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, ध्यान को एकाग्रचित करना पड़ेगा, कहां? मस्तक में। जैसे शुरुआत की, 1 मिनट में ध्यान को ले उड़ा मन, टिकने नहीं देगा, यहां नहीं टिकने देगा वो। बाहर टिका लो, कहां? जो भी जॉब करते हैं ना, चाहे किसान है, चाहे दुकानदार है, चाहे नौकरी वाला है, उन्हें काम दे दिया गया है, बिजी है वो। समझो मेरी बात को, वहां तो काम दे दिया, इसे ड्यूटी समझे काम कर रहा है। ये भूल चुका है कि मैंने भक्ति करने आया था, ये मेरा काम था ही नहीं, उसको नहीं पता। जब पता लगेगा, भक्ति मार्ग में आएगा, तब पता लगेगा। पछताए तो एक बार, ये बहुत टाइम निकल गया भाई, जवानी तो सारी गई, पछताए तो ये। लेकिन मन कहेगा क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, बहुत टाइम बचा है, कर लेंगे। साथे बोलता है मन, और साथे रोक देगा। त्रिकुटी में ध्यान लगाते ही ले उड़ेगा ध्यान को। ये है मन, समझ लो। अब जब तक हमारे भीतर है, भक्ति करने से रोकने की सारी शक्ति मन के पास है, वो लगने नहीं देता भाई। सुरती को पकड़ रखा है मन ने, और नृत्य को पकड़ रखा है काया रूपी माया ने, और दोनों फेस अलग अलग हैं। एक तो है बिजली के 2 तार हैं, एक ठंडा एक गर्म। एक तो धारा प्रवाह, बिजली की जो शक्ति है वो चलती है, तारों से हमारे घर में आ गई। एक अर्थ है, अर्थ क्या है? ये माया है। और ये समझ लो नया दृष्टांत आ गया है। चेतनता किसमें है? जो तार आ रही है ना पावर हाउस से, उसमें चेतनता है और शक्ति है उसमें। अर्थिंग तो ली जाएगी, अर्थ मैंने पृथ्वी, मैंने माया, और दोनों जोड़ेंगे एक तार में, उसमें स्विच में प्रकाश हो जाएगा।
क्या हो गया? प्रकाश। फिर सुरती निरती जहां मिलेंगी वहीं तो प्रकाश होगा। दोनों तारा टा रखे, मिलती नहीं है भाई। संसारियों को तो पता नहीं, हम भी सभी रहे, नहीं मिलते थे, नहीं पता था। अब जब मिलाते हैं दोनों तारों को, प्रकाश आ जाता है वहां। और वो प्रकाश है, देखने से रोकने का काम मन का है, ये रोकेगा भाई। ध्वनात्मक शब्द सुनने से भी रोकेगा, ये भी समझ लो, वहां भी रोकता है, इसको पता है ना। जहां जहां निकलने कार्य आत्मा का, सुरती का, रोकेगा ये। दोबारा समझ लो। अब शक्ति लगाएंगे पहले माया के देश में, माया की काया में, काया में शक्ति लगेगी पहले हमारी। कौन है यहां पर? जीव है ये, कि हम निकले किससे? काया से। शक्ति लगा लगा भक्ति करते 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 जितनी कर पाए कर पाए। अब लड़ाई शुरू होगी हमारी मन के साथ, क्योंकि मन बाकी खड़ा हमारे पास, और मन को बहुत शक्तिशाली है भाई। जब मन की शक्ति कमजोर होगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, तब सुन लो क्या क्या प्यारा लगेगा हमारे को? सत्संग सबसे प्रिय लगेगा। क्या बन गई? आत्मा की खुराक। जहां हमारी खुराक हम जाते हैं ना, बोलो, शराब पीने वाला शराबी बन गया भाई, शराब के ठेके पे जा रहा है वो, तो सीधी सी बात है। बिना मोड़े पैर ठेके की तरफ शाम को 6 बजे मुड़ जाता है वो। चौक पे देखते हैं उसके दोस्त कि ये चौक है, ठेका सामने है, वो आ रहा है, उधर मुड़ेगा। वो खुद भी कहता है मुझे ही पता ही नहीं है, मैं खिंचा चला जाता हूं, ये जगत में है। फिर जब सुरती परमात्मा को चाहेगी ना, ये खिंची चली जाएगी सत्संग में, आएगी आएगी पक्का। गुरु से स्नेह होगा, बहुत ज्यादा प्यार हो जाए गुरु से। परिवार के जनों से ज्यादा प्यार गुरु से होगा। बोलो क्यों होगा? वो हमारे परिवार के हैं, वो तो नासवान परिवार है, उसको पता लग गया सुरती को ये नासवान है, यहाँ रहना है, खाना पीना यहाँ पे है। लेकिन अमर लोग जाने के लिए तो गुरु चाहिए है, फिर गुरु का सानिध्य चाहिए है, और गुरु के बिना आगे एंट्री नहीं। पता लग लिया, ऊंचे भक्तों को पता लग लिया कि ऊपर भी एंट्री है ही नहीं गुरु के बिना, तो गुरु से प्यार हो जाएगा। तीसरा सेवा, पता उसको सेवा से काम के बिना काम नहीं चलेगा। और चौथी है साधना। ये 4 हैं, 4 पाई के 4 पैर हैं। ये एक पैर अट जाए ना 4 पाई का, एक पाया आले डोलेगी, समझो। 2 गए तो गई नीचे, 3 गए तो टेढ़ी होके गई, 1 बच गया, और चौथा भी गया तो नीचे पड़ी है। संसारी तो नीचे पड़े भाई, क्योंकि एक भी पैर नहीं उनकी भक्ति की 4 पाई का। तो ये 4 पैर रहने चाहिए भगत के, चारों के चारों। इसीलिए गुरु से प्यार होता है।